प्लीज मुझसे वादा करो ना, नहीं बताओगे, तुम किसी को नहीं बताओगे। वैसे भाभी मैरी कैसा लगा आपको? आप पहली बार गई है ना? बहुत अच्छा लगा। आपको पता है, बहुत एंजॉय किया उमर ने, बहुत खुश थे वो। और चेयरलिफ्ट भी एंजॉय की होगी आपने। अरे चेयरलिफ्ट तो बहुत एंजॉय की, लेकिन आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा था। उमर को बहुत मजा आया वहां पे, तो हर आते जाते बंदे से मिल रहे थे, खुश थे। जाहिर सी बात है, बंदा एंजॉय करने जाता है। और कश्मीर नहीं गए ना आप लोग? कश्मीर जाना था, फिर पुप्पी अम्मी आ। ए, फुप्पी अम्मी आप लोगों के पास वहाँ आई थी? नहीं आतिफ, मेरा मतलब था कि पुप्पी अम्मी वहां नहीं आई थी, पुप्पी अम्मी ने आना था लेकिन। नहीं भाभी, आप मुझे खुल के बताएं, फुप्पी अम्मी आप लोगों के पास कैसे और क्यों आई? मैं बता रही हूँ ना आपको, पुप्पी अम्मी नहीं आई, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई अगर वो आपके पास आ भी गई उधर, तो आप लोग ये बात मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रही। देखें आतिफ, वो पुप्पी अम्मी वहां पे नहीं आई थी, लेकिन अगर ये बात पुप्पी अम्मी को पता चली तो उमर को पता चलेगी, उमर को पता चली तो फिर वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं क्या करूंगी फिर। भाभी आप डर रही हैं उनसे, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं डर नहीं रही, वो मुझसे नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगी फिर। आतिफ अच्छा, प्लीज मुझसे वादा करो ना, नहीं बताओगे, तुम किसी को नहीं बताओगे, प्लीज, मेरे भाई नहीं हो, प्लीज। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज आप रिलैक्स करें, ओके? अगर पुप्पी अम्मी को पता चल गया तो मेरा जो हाल करेंगी ना, उसका अंदाजा है मुझे। और उमर, वो तो बहुत नाराज होंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। वो आप कहती थी ना सोने से पहले गर्म दूध, तो बस वही लाई। रायला सो गई? जी बस वो सो ही गई। और आतिफ? जी वो भी सो गई। सोने से पहले एक बार सबको देख के सोया करो। वैसे भी ये बहू और बेटियों की जिम्मेदारियां होती हैं। जी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शुक्र है आतिफ ने इन्हें कुछ नहीं बताया, शुक्र है। क्या हरकत है ये? बोलो, क्या हरकत है ये? क्या? आतिफ से क्या बात की है तुमने? मना किया था ना मैंने तुम्हें, किया था कि नहीं? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और फूफी अम्मी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? रायला से कहो आके नाश्ता करे। वो राहिला बाजी ने अपना नाश्ता जन्नत भाभी कमरे में मंगाया है, मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ। लगता है वहां जाकर उमर भाई ने ख्याल नहीं रखा भाभी का। अरे वो यहाँ इतना ख्याल रखता है तो सोचो वहां पे कितना रखा होगा। पर कहने और सुनने में तो फर्क होता है ना, और हम कौन सा वहां थे कि कह दें कि रखा होगा। हमें तो जो भी दिखता है हम तो कह देते हैं, बाकी आंख ओझल पहाड़ ओझल। बहुत पक्की है पुप्पी अम्मी, बहुत पक्की है। मैं सोच रही थी कि इस इतवार को कुछ अच्छा सा खाना बना लूं और जन्नत के घर वालों को बुला लेती हूँ, खुश हो जाएगी वो कि मेरे घर वालों को पूछा है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन सच पूछो रायला तो इस महीने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे गुजारा करूंगी, ये घर कैसे चलेगा। पता है बजट सारा ऊपर नीचे हो गया है। देखो ना, एकदम बच्चे चले गए, फिर अचानक मुझे जाना पड़ गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये महीना कैसे गुजरेगा। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मुश्किल होगी, लेकिन ये करना भी तो जरूरी है ना। कोई जरूरी नहीं है भाई, फाखरा आपा उनका जब दिल चाहता है वो आ तो जाती हैं, बल्कि हमारा ही वहां जाना नहीं होता। अच्छा अब तुम दिल बुरा मत करो, मत हो परेशान। ऐसा करेंगे कि अगले महीने दावत कर लेंगे, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि किरण के ससुराल वालों को भी बुला लेंगे, दोनों एक साथ ही निमट जाएंगे। नहीं अपा, मुझे किरण के ससुराल वालों की कमी फिक्र भी नहीं होती। अच्छा मैं हूं ना, कुछ सोचती हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
अम्मी, हम इतने भी गरीब नहीं हुए कि खुद पर खर्च ना कर सके। फुप्पी अम्मी को ही देखें, कैसे दोनों हाथों से हमें लूटे जा रही हैं। आज तक मैं खामोश रहता था, सब चीज़ें नोटिस करता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अब तो हद होती जा रही है ना। आखिर आप और उमर भाई फुप्पी अम्मी पर इतना अंधा एतमाद क्यों करते हैं? पता नहीं क्या है इस लड़के को, हर चीज उठाकर मेरी अलमारी में रख देता है। रायला, आओ बैठो मेरे पास। नहीं ठीक है, आप कहिए। तुम्हें मैंने दावत से मना कर दिया है, इसीलिए मूड खराब है तुम्हारा? है ऐसी कोई बात नहीं। आप तो और तो कोई बात हुई नहीं, फिर तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों है? कैसा रवैया? बहुत खिंची खिंची सी हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, क्या बात है? वो आतिफ हर चीज उठाकर मेरी अलमारी में रख देता है, इसी पे गुस्सा आ रहा है, रखने जा रही हूँ कमरे में। जन्नत के घर वालों को बुला लेती हूँ, खुश हो जाएगी वो कि मेरे घर वालों को पूछा है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन सच पूछो रायला तो इस महीने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे गुजारा करूंगी, ये घर कैसे चलेगा। पता है बजट सारा ऊपर नीचे हो गया है। इतना कुछ तो हमारे लिए कर रही होती है, फिर क्यों बदगुमान हो गई हूँ मैं उनसे? क्या आतिफ के खदशात ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। कुछ तो है जो छुपा रही है मुझसे। पापा, यास्मीन से कह के चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं, कह दिया है मैंने, चाय का ला रही होगी। वो मैंने आज सारी अलमारियां ठीक कर दी हैं, कल के लिए मैं सोच रही हूँ कि स्टोर तरतीब से कर दूंगी। अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टोर साफ कर लूंगी, अकेले मत करना। ठीक। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।